अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुशी अब्बासी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज। उसका है लेक्चर नंबर 12। आज को जो हमारा टॉपिक है वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो कंपोज होते हैं आरएनए और प्रोटीन का, जो बने हुए होते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और इनकी एक उस साइड पर होते हैं जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, ये उस जगह पर मौजूद होते हैं। और ये सिंगल फॉर्म में भी होते हैं और ग्रुप्स में भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सिंगल फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे और ग्रुप फॉर्म में अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। ज़्यादातर ये रफ स्मूथ में नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर अटैच होते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस जो करते हैं ना, ज़्यादातर राइबोसोम्स के दो पार्ट्स होते हैं। एक लार्ज पार्ट होता है कुछ इस तरह से, और एक होता है स्मॉल पार्ट कुछ इस तरह से अटैच होते हैं आपस में। ठीक, जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो ये आपस में अटैच हो जाते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही होती है तो ये ऐसे आपस में एक दूसरे से दूर होते हैं। जब यहाँ पर अभी वैसे ये दूर होते हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो ये आपस में से अटैच हो जाते हैं। अटैच क्यों होते हैं कि बीच में क्या है कि जब प्रोटीन बननी होती है ना तो डीएनए से एक कुछ इंफॉर्मेशन कॉपी होती है, और वो डीएनए से क्या है इंफॉर्मेशन कॉपी होकर किधर आरएनए में चली जाती है। तो तीन प्रोसेस होते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, कुछ प्रोसेसेस के थ्रू प्रोटीन बनती है। और तीन किस्म के आरएनए होते हैं हमारे पास। तीन किस्म के कौन से? एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए से कॉपी होती है इंफॉर्मेशन। ठीक, वो आता है किधर? जब उनमें से जब मैसेंजर आरएनए जब प्रोटीन बननी होती है ना तो उनमें से एक आरएनए यहाँ आता है, इधर अटैच होता है। फिर यहाँ से इसके अंदर जो ये ऊपर वाला राइबोसोम्स होता है ना, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है, ये उसका जो कोड होता है वो उसको तीन तीन पेयर्स में ऐसे इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होते हैं राइबोसोम्स को, सॉरी आरएनए को। तो अब ये क्या करेगा राइबोसोम, ये जिसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इनको तीन तीन करके इनका कोड पढ़ना शुरू कर देता है। कोड को हम कोडॉन बोलते हैं, ठीक है। तो इन कोड को पढ़ना शुरू कर देता है। पढ़कर फिर उसके साथ जिसको अटैच करना होता है प्रोटीन को, उसके साथ अटैच करता है। अमाइनो एसिड जोड़ता रहेगा और ये प्रोटीन सिंथेसिस करता जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से कुछ ये राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं अपनी। आरएनए के बता दूं कि आरएनए कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का होता है। एमआरएनए, टीआरएनए माने ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और एक होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक, तो आरएनए यहाँ पर आएगा, ये वहाँ पर उनके पास जो डीएनए से कॉपी हुई हुई इंफॉर्मेशन होगी ना, वो तीन तीन कोड में ये कोड को तीन तीन उसमें पेयर्स में क्या करेगा, रीड करेगा उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके कोड को, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर देगा। जिसको साथ में जोड़ना होगा ये राइबोसोम्स क्या है, फिर प्रोटीन बनाता जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है राइबोसोम्स का कि वो किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है वो राइबोसोम्स का लार्ज सब यूनिट है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो है स्मॉल सब यूनिट। तो इसके बीच में है एमआरएनए लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो टीआरएनए होता है, मीन्स ट्रांसफ़र आरएनए, तो वो अमाइनो एसिड की चेन्स को उसके ऊपर लगी हुई है। वहाँ पर अमाइनो एसिड की चेन भी है। एमआरएनए के कोड को, जो कोडॉन है, उसको रीड करेगा, और फिर यही ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड की चेन उसके अकॉर्डिंग लगाता जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस होती रहेगी यहाँ पर।